आज अपने लोग जिस टॉपिक को रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स को। तो इस टाइप के अपने लोगों ने क्वेश्चन किए थे, लास्ट मैंने यहीं पे छोड़ा था आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था आपको कि हमेशा क्यूब रूट में आएगा, जो भी संख्या अंदर होगी वो किस में आएगी, क्यूब रूट में आएगी। तो यहाँ पे 27 है, तो 27 किसके अंदर आएगा, क्यूब रूट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 का हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, कितना होता है 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3। तो अपने लोग पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी टाइप से क्वेश्चन लेकर चल रहे थे। पहले हमने इंडिसेस फिर सर्ट्स, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछला ही वीडियो, उसी को आगे लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। अब आगे जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गुणा पे बता दिया मैंने, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड का बता दिया। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे नोट करके लिखना आपको पॉइंट कि यदि क्वेश्चन में आपको यदि x बराबर a प्लस a प्लस a इस तरीके से दिया हो, दूसरा यदि x बराबर a प्लस a प्लस a इनफाइनाइट, वो सॉरी माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस दिया गया हो, मतलब यहाँ माइनस हो, ये इस तरीके से। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन देंगे, एक प्लस पे और एक माइनस पे। तो इसमें हमें याद रखना क्या है कि इसे जब आप सॉल्व करोगे श्रीधराचार्य से, तो इसमें आपको ये याद रखना है, प्लस वाले के लिए 4a प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, a यहाँ पे क्या है, जो संख्या रिपीट करेगी। और माइनस वाले के लिए आपको यहाँ से याद रखना है ये 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्लस वाला होगा तो इससे हमारा आंसर निकलेगा, और माइनस वाला होगा तो इससे आंसर निकलेगा। देखो ध्यान से इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप इसको नोट कर लेना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिस द्विघात समीकरण के रूट आसानी से नहीं निकलते हैं, उसमें हम धराचार्य का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ बनी है वो धराचार्य के द्वारा बनी है। आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से यदि x बराबर, ध्यान देना, x बराबर यहाँ से आपका 12 प्लस 12 प्लस 12 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आप पूरे तरीके से समझो, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे इसको करेंगे हम। तो मैंने बताया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तभी ये स्क्वायर रूट हटेगा। और ये सीरीज देखो एक सिस्टम से चल रही है, तो अगर मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बाहर निकल के आएगा 12 प्लस, यहाँ से आप देखोगे तो ये सीरीज फिर से चालू होगी 12 स्क्वायर रूट 12 प्लस, इस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ से देखो ये सीरीज फिर से रिपीट कर रही है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा x, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर में 12 प्लस का x। ठीक है, ये आ जाएगा x। अब आप देखोगे ध्यान से, इस x को उठा के इधर लाओ तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का x, और इस 12 को भी इधर लाओगे माइनस का 12 बराबर में 0। तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, देखो ये इक्वेशन किस तरह बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो द्विघात समीकरण के हम रूट कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ तो 1 है, a का कोफिशिएंट, 1 की गुणा 12 से करोगे तो 12 एकम 12, मतलब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर कितना है 1। तो आप देख रहे हो 4 तियाँ यहाँ से सीधे सीधे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारे लिए फैक्टर किस तरीके से करना है, कि घटा के हमारे लिए कितना लाना है, 1 लाना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर इस तरीके से हमने लेके चले, तो यहाँ से इसको उठा के इधर लाए माइनस का और इसको उठा के लाए तो ये भी माइनस का हो गया।
अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, तो इसके अंदर हमने जब इसके फैक्टर करे तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर में कितना आ रहा है, 0। तो x इसमें से कॉमन ले लोगे तो x माइनस 12 प्लस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बराबर में 0। तो यहाँ x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4 बाहर ले लो, x माइनस 4, तो आपका यहाँ बचेगा ये। तो देखो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक x माइनस 4 बराबर 0 मिलेगा और दूसरा मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ तो x बराबर 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये वैल्यू संभव नहीं है। वैल्यू संभव कौन सी होगी, ये वाली। तो देखो इस तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से करोगे तो ये तरीका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ऐसे आपको नहीं करना है। अब जो मैंने अभी धराचार्य से बताया था उसका इस्तेमाल अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का है तो हमारे लिए क्या लगाना होगा, 4a प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन में 2। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पे अगर 12 लगाओगे तो 12 चौक 48 और 1 49, ये हो जाएगा 49 और प्लस का 1 अपॉन में 2। तो इसी पे देखना अभी आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करके बनाए, इसको रिलेट करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए गए। तो यहाँ 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7, 7 और 1 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4। तो इसका देखो यहाँ से भी आंसर कितना आया, 4। ठीक है, आंसर 4 आया। अब आप देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना तो ये करना है ना इसका इस्तेमाल करना है। अब करना क्या है आपको, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपका रिपीट कर रहा है, जो भी नंबर रिपीट कर रहा है उसके आपको फैक्टर 1 के अंतर पे करनी है। किस पे करनी है, 1 के अंतर पे करनी है। जैसे यहाँ पे 4 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिनका डिफरेंस कितना हो 1। तो 4 तियां आप देख रहे हो, 4 तियां कितना हो रहा है, 12। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आपकी परीक्षा में आता है तो डायरेक्ट आपको ये जो नंबर रिपीट कर रहा है, अगर ये 2 ऐसी संख्याओं में टूट जा रहा है जिनका अंतर 1 होता है, तो याद रखना कि बड़ी वाली संख्या हमारा, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर और माइनस है तो छोटी संख्या आंसर। इसका इस्तेमाल कहां करेंगे अभी हम बताएंगे, जिनको एक ऐसी संख्या रिपीट हो जिसके फैक्टर आसानी से इस तरीके से ना टूटे जिनका अंतर 1 हो, तब इस चीज का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने लोग और क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, यहां से देखो कि यदि x बराबर, आप देखो 56 प्लस 56 इस तरीके से अगर मैं लेके चलूं, तो आप ध्यान से देखो, इसमें आप देखो 56 हर बार रिपीट हो रहा है। तो क्या 56 के ऐसे फैक्टर हो रहे हैं जिनका अंतर 1 है? तो आप कहोगे 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसीलिए बड़ी वाली संख्या क्या होगी, आंसर होगी। यहाँ पे बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। बात आ रही समझ में नहीं? यहाँ पे क्या होगी, बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि x बराबर, आपका यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा आपसे कि 72 माइनस 72 यहाँ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ देखो माइनस है, जो संख्या रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है सीरीज के अंदर, क्या उसके ऐसे फैक्टर हो रहे हैं जिनका अंतर 1 आ जाए? तो आप कहोगे 9 गुणा 8, ठीक है, 8 ने 72 या 9 8 72। यहाँ से सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है, बोलो, यहाँ से समझ आ गए। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो जब माइनस लगा हुआ है तो मैंने बताया था छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे अगर ब्रेक हो रहे हैं 1 के अंतर पे, तो अगर प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर, अगर छोटा है माइनस है तो छोटा नंबर आंसर। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो चीज़ देखो ध्यान से। यहाँ से और बताते हैं,
कि कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे सपोज करो यहाँ से मैं आपसे कहूँ, यहाँ देखो ध्यान से, यदि x बराबर आपसे दिया जाए, मान लो 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 इस तरीके से दिया गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या जो संख्या रिपीट कर रही है, क्या उसके फैक्टर आप एक के अंतर पे ब्रेक कर रहे हो? नहीं, क्योंकि या तो 8 को आप 4 दूनी 8 कर सकते हो या 8 एकम 8 कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो। तो ये नंबर जो है वो एक के अंतर पे ब्रेक नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि 4a + 1 अपॉन 2, ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी लगाओगे? 8। तो आप देखो ध्यान से, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 33 और यहाँ पे +1 अपॉन में 2। अगर आंसर इस रूप में दिया है तो आंसर ये होगा, और अगर इस रूप में आंसर नहीं दिया है तो देखो वो आंसर ऐसे देगा आपको, आपसे कहेगा कि x लाइज बिटवीन, यहाँ से देखो 2 और 3। b देगा कि x लाइज बिटवीन 3 और 4। सी देगा x लाइज बिटवीन 4 और 5। और अगला ऑप्शन दे सकता है आपको कांट से, मतलब कह नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अब हम कैसे करेंगे। अगर हमारे लिए ऑप्शन इसके ऐसे दिए गए हों, अगर ऑप्शन इस तरीके के दिया होगा तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ऐसे ऑप्शन ना देकर ऐसे ऑप्शन दे दे तो आपको कैसे करना, तब भी आपको इसका ही इस्तेमाल करके आंसर को निकालना है। तो ध्यान देना, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 8। तो यहाँ पे आपने जब 8 लगाया तो स्क्वायर रूट में कितना बना? √33। ये देखो किस परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक ये नंबर है। तो आप कहोगे सर 36 के, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। और इस 36 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? 25। वो किसका होता है? 5 का। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो 5 और 6 के वर्ग के बीच में है। तो मान लो मैंने ये कह दिया कि इसका जो इसे सॉल्व करोगे तो मान ले रहे हैं ये 5.5 के करीब आ रहा है, और इसमें एक और जुड़ रहा है, अपॉन में भाग हो रहा है 2 से। तो ये बताओ 6.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी? नहीं आएगी, और 4 से वैल्यू कम आएगी। तो x की जो लिमिट है वो 3 और 4 के बीच में होगी? नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 और 4, 3 और 4 के बीच में x का मान वेरी करेगा। बात आ गई समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप समझ जाना कि अगर जो भी नंबर ऐसा रिपीट हो रहा है कि उसके फैक्टर एक के अंतर पे नहीं हो रहे हैं, तब उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बताते हैं आपको हम किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनाना कि यदि x बराबर, मैं आपसे कहूं 100 इस तरीके से मैं पूछूं आपसे आंसर, और इसके जो ऑप्शन दें वो इस तरीके से दें कि x लाइज बिटवीन 8 और 9। मैं आपसे कहूँ कि x लाइज बिटवीन 9 और 10। मैं आपसे कहूँ कि x लाइज बिटवीन 10 और 11, या मैं यहाँ से कह दूँ आपसे कि कांट से। तो अब देखो ध्यान से, इसमें आप देखो ऑप्शन उसने इस तरीके सजाए, तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम आसानी से रूट नहीं निकाल सकते, मतलब उसको हम आसानी से ऐसे नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पे 100 है, अगर आप देखोगे ध्यान से हमारे दिमाग में ये चीज़ पहले से है कि इसमें लगेगा 4a + 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखो ध्यान से क्या आएगा,
4 गुणा 100, 400 प्लस 1, 401। अब अप्रोक्सीमेट में देखो तो आपको पता चलेगा कि 400 किसका होता है, 20 का, और 20 में आप 1 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 21 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 से ज्यादा आएगी। तो देख के ही आपको समझ में आ जा रहा है, इस चीज को देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि यहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो 10 और 11 के बीच में लाई करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप खुद देखो ध्यान से, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 यहां लगाओगे तो 4 गुणा 100, 400 प्लस 1, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट होता है 20। मान लो ये 400 ही है तो 20 प्लस 1 21 होगा। 21 को अगर 2 से भाग करोगे तो 10.5 वैल्यू आएगी, मतलब 10 से बड़ी, लेकिन 11 से वैल्यू क्या आएगी, छोटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, आगे लगाते क्वेश्चन अपने लोग तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो चीज़ मैं बता दूं आपको यहाँ से। मान लीजिए अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि x बराबर, आपको क्वेश्चन दिया गया हो x बराबर, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि 7 क्यूब रूट 49, 7 क्यूब रूट 49, 7 क्यूब रूट 49, ऐसे करके ये रिपीट होता रहे और आपसे कहे कि इसमें मुझे x का मान बताइए। भाई x का मान देकर आपसे x का ही मान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आप देखो इसमें पैटर्न क्या लगाया है, इसमें सीक्वेंस क्या दिया है। आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो आप पकड़ो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिया है ना। ये एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये पैटर्न अपना चेंज नहीं करते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको पैटर्न देखना था कि पहले स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, ऐसी तो सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है। अब आपको एक चीज और देखनी थी, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 7 और क्यूब रूट के अंदर क्या है 49। तो आप बताओ ये 7 का वर्ग ही तो होता है, ये 7 का क्या है, वर्ग ही तो है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पूछूं इस क्वेश्चन के लिए, तो सीधे सीधे आप ध्यान रखना x का जो मान होगा वो यहां पे 7 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है सही तरीके से। फिक्स पैटर्न पे है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में जो नंबर होगा उसका अगर स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर है तो यही वाला नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूं। आप फिलहाल एग्जाम में जब भी बैठोगे, अगर ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको यही अप्रोच लगा के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसका कैसे करेंगे हम। आप बताओ मुझे इधर से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो मुझे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर में ये 7 और यहाँ से आप देखो फिर से ये सीरीज चलेगी इस तरीके से। मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बता दे रहा हूँ। फिलहाल आंसर निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो आंसर है वो क्या होगा। यहाँ देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा वो मैंने बता दिया। अब मैं पूरा आपको प्रॉपर हल करके बता रहा हूँ। ये आ गया। अब आपको ये क्यूब रूट हटाओगे तभी एक पैटर्न आगे चलेगा। तो पहले इस क्यूब रूट को आप हटाओ। तो क्यूब रूट कैसे हटेगा, क्यूब करने पे, तो क्यूब ऑन बोथ साइड। तो अगर हमने क्यूब बोथ साइड किया तो इस तरीके से करेंगे, तो भैया यहाँ 7 का भी क्यूब होगा और इस पूरे का क्यूब करेंगे तो ये वाला क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 49 गुणा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सीरीज फिर से रिपीट होगी और इसकी वैल्यू कितनी है, x। ठीक है भाई, ये क्यूब रूट हट जाएगा और क्यूब रूट के बाद में देखो सीरीज यहाँ से तो हो रही स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम, x। ठीक है, अब इधर देखो 2 3 6, ये हो जाएगा 6 और ये x इसके नीचे आ जाएगा बराबर में ये 7 का क्यूब गुणा, इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 7 की घात 5 बराबर में, यहाँ से देखो आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 7 की घात 5। जब आपकी घातें बराबर होती हैं तो बेस बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई।
तो ये हो गया आपका पूरा एक प्रॉपर तरीका। इस तरीके से आप कर रहे थे। आपको केवल फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमको क्या सोचकर इसका आंसर साथ लगाना है। तो आपने देखा पूरा जब हमने प्रॉपर हल किया तो भी हमारा आंसर कितना आया, 7। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं अगला, इसे मिटाते हैं। यहां से देखो ध्यान से, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आया। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे अगर आपसे वो ये कहे कि यदि x बराबर, यहाँ से आपको दे दे 11 क्यूब रूट 121 स्क्वायर रूट 11 क्यूब रूट 121 स्क्वायर रूट 11 क्यूब रूट 121, इस तरीके से आपसे दे दे और x की वैल्यू पूछे। तो फिर देखो आप फिक्स पैटर्न है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट। जो संख्या स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर है किसके अंदर, क्यूब रूट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11 आएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ध्यान देना, यहाँ से सपोज करो अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन दे आपको कि यदि x बराबर, अब की आपसे ये कह दे, ध्यान दो, अब की आपसे ये कह दे कि क्यूब रूट पहले कर दे a मान लो b, फिर आपसे कह दे क्यूब रूट a, फिर कर दे आपसे b क्यूब रूट a स्क्वायर रूट b, इस तरीके से दे दे। तो अब आप देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या है भाई, वहाँ पहले स्क्वायर रूट था, फिर क्यूब रूट था, स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, लेकिन यहाँ क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट। तो इसको देखो अगर हम करें तो एक तरीके से यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, मैंने a और b लिया है। तो यहाँ देखो पहले इस क्यूब रूट को हटाने के लिए, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए आपको क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये हो गया एक्स क्यूब बराबर, ये क्यूब रूट, क्यूब के कारण क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ से a बाहर निकल आएगा और यहाँ से देखो सीरीज क्या चलेगी, v क्यूब रूट a v क्यूब रूट a v, इस तरीके से चलेगी। अब आपको अगर पैटर्न आगे यहाँ से मिलेगा पैटर्न आपके लिए, तो इसको स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर करने के लिए एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर में इधर a स्क्वायर, और स्क्वायर के कारण ये स्क्वायर रूट हटेगा तो b बाहर आ जाएगा और आगे आपका ये पैटर्न x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 3 6 बराबर में a स्क्वायर और ये b और ये नीचे x आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपका, तो बचेगा यहाँ पे क्या, x की घात 5 बराबर में a स्क्वायर v। तो यहाँ से आपको याद रखना ये है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर v की पावर 1/5, और किसी संख्या की पावर 1/5 का मतलब होता है फिफ्थ रूट। तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर किसमें आ रहा है, फिफ्थ रूट में। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों की गुणा में क्या है, पहले वाले का स्क्वायर इंटू b किस में आएगा, फिफ्थ रूट में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ इसी में, इसको मिटा के, तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखना है कि जो पहले स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर जो संख्या है उसका स्क्वायर होता है और जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसका स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो ध्यान से, इस पे क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे वो चीज़ दिखाऊं मैं आपके लिए। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि यदि x बराबर क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 3, इस तरीके से अगर मैं लेके चलूँ, तो अभी मैंने आपको बताया हल करके कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। इस वाले का स्क्वायर करो, तो क्यूब रूट के अंदर जो संख्या, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और गुणा करो जो क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर है। क्यूब रूट वाले का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट वाले को ऐसे ही रखना है, और क्या कर देना है इसके ऊपर,
फिफ्थ रूट चढ़ा देना है। तो आपका जो आंसर आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आया फिफ्थ रूट 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस तरीके से हमें करना है। आगे देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो मैं आपसे कहूं कि यदि x बराबर यहां से आपके लिए 5, 4 और 3 की घात आपको दिया है 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें करना है। तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया भी था, और इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे ये देखो ध्यान से। अगर हम प्रॉपर हल करें इसके लिए, तो आप इसको इस तरीके से हल करोगे कि भाई 3 की पावर 20 है, और इससे इस फोर्थ रूट को हटाओगे तो 3 की पावर 1/4 आएगी, मतलब ऐसे करके करोगे आप, तो 4 पंजे 20। कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ रूट में 3 की घात 5 ही तो बची। अगर फिफ्थ रूट हटाओगे तो 3 की घात 5 गुणा 1/5 कर दोगे, 5 से 5 कट के आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप ध्यान दो कि आपके लिए किसको बाहर निकालना है, 3 को बाहर निकालना है। बेस में तो 3 है ना, इसे बाहर निकालना है। तो जो कैप के अंदर संख्याएं हैं इनकी गुणा कर लो आप, कितना हो गया 20। 20 से इसकी पावर को डिवाइड कर दो, तो इसकी पावर को डिवाइड करो, 20 से 20 पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा 3 बाहर। अब देखो, जैसे मैं इसी में आपसे पूछूं कि यदि x बराबर, मैं आपसे कहूं कि यहां से 3, 5 और 4, मैंने यहां से कहा कि यहां 5 की पावर 60 है, मुझे इसका आंसर चाहिए कि x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कैप के अंदर हैं उनकी आप गुणा कर लो आपस में, तो 3 पंजे 15, चौका 60, 60 को 60 से भाग करोगे तो आंसर में क्या आएगा निकल के बाहर, 5 आएगा नहीं आएगा बाहर, बताओ 5 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आता होगा। तो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप उधर से थोड़ा सा बस कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे थोड़ा सा उत्साह बढ़े। मैं आपको निरंतर चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। x की वैल्यू यहाँ से अगर मान लो इस फॉर्म में दी गई हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, देखो ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो आपको, तो हम कैसे करेंगे ये देखो ध्यान से। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ध्यान से पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है। आप देखो, इसमें मुझे बाहर किसे निकालना है, इन सभी के अंदर से मुझे किसको बाहर निकालना है, 3 को बाहर निकालना है, हर हाल में 3 को बाहर निकालना है। जैसे आप बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ से आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे 2 है, इसकी घात 3 है, तो इसको ओपन करने का मतलब क्या है। आप देखो यहाँ 2 है, 2 की घात पहले से कितनी है 3, अगर आप इसे ओपन करोगे तो 2 की घात 3 और उस पूरे की घात 1/2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, स्क्वायर रूट का तो मतलब यही है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी पावर अगर आपने देखा तो यही तो हो जाएगी 3/2 जब इसे आप ओपन करोगे। तो आप खुद देखो, जो घात इसके ऊपर थी वो आज भी है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट का मतलब था वो कहाँ आया, डिनोमिनेटर में आया। अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो क्यूब रूट, और यहाँ पे मैंने कर दिया 2 की घात 5 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा 2 की घात 5/3। तो जो संख्या कैप में होती है वो इस पावर के डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से हमें यही देखना है कि ये जो पावर है, जैसे यहाँ देखो 3 है, 3 को बाहर निकालना है, तो जो इसके ऊपर लगी हुई है 4, 5, 2, 8, ये 4, 5, 2 और 8, ये तो आपकी न्यूमरेटर बनेंगी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो कैप में है, कैप में क्या है, 4 है, 4 है, 10 है और 6 है। तो ध्यान से देखो आप, 4 से तो 4 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 कट गया, 4 दूनी 8 और 2 तियां 6। कहने का मतलब है यहाँ 1/3 बचा, 3 की पावर बची 1/3, जिसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ
3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 3। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं एक क्वेश्चन इसी जैसा और करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास करना अच्छे से, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी परीक्षा क्लियर होगी। तो जैसे अब मैं आपसे पूछूं इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन कि यदि x बराबर आपको दिया है यहां से 8 5 क्यूब रूट 3 8 और इसकी पावर दी है ये, और इसकी पावर दी है ये, और इसकी पावर दी है ये, और इसकी पावर दी है ये। अब हमें देखो ध्यान से किसको बाहर निकालना है, ये चीज़ आप मुझे बताओ। x की वैल्यू निकालनी है, इसमें कौन है अंदर दिख रहा है आपको, 5। तो इस 5 को बाहर निकालना, तो 5 को तो आप इस तरीके से लिखो, ध्यान देना, 5 को तो आप इस तरीके से लिखो। जो 5 की पावर है 6 10 4 4, इसको ऊपर ले आओ, 6 10 4 और 4, और जो इसके कैप में है वो इसके डिनोमिनेटर में बना दो, 8 5 3 8। क्लियर, काट लो, 4 दूनी 8, ठीक है। आप यहां काटोगे 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 3 6, 6 कम 6, तो सीधे सीधे सब कुछ कट गया, 5 की घात 1 का मतलब बचा हमारा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से मज़े लेते हुए क्वेश्चंस को कर रहे होगे, यही मेरी उम्मीद है, और यही मैं सोच भी रहा हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। आपकी हर परीक्षा के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ही शिद्दत से इन चीज़ों को समझते रहिए, और मैं आपको लगातार प्रयास करूँगा समझाने का, ठीक है। तो हमने पिछले भी इसके कुछ वीडियो बनाए जिन पे आपने अच्छा रिस्पांस दिया, और अच्छा रिस्पांस देने का प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाने की कोशिश करो, जिससे मैं लगातार इन चीज़ों पे वर्क करता रहूं। तो हम लोगों ने इंडिसेस एंड सर्ट्स के पहले बेसिक को समझा, फिर क्वेश्चंस को समझा। अभी मैंने आपको इस पार्ट में भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप पहले जितना भी मैंने पढ़ा दिया है वो आप बहुत ही अच्छे से सही से तैयार कर लो। आपको वो फीलिंग आनी चाहिए जैसे कि हम आपको सामने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझो, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको बिल्कुल एक एक चीज़ आपको ओपन करके मैं समझाऊं, ठीक है। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझते रहो और पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो। अब मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में। आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। धन्यवाद।